हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ अंग्रेज क्लास में। और आज ये OIR की थर्ड क्लास है। मतलब थर्ड नहीं कह सकते, हम सेवन्थ क्लास बोल सकते हैं अगर ओवरऑल देखें, जो ओरिजिनल पैटर्न पर थी। लेकिन जो नए 200 प्लस क्वेश्चन मेरे पास आए थे उन पर भी इसी थर्ड क्लास है और मैं इसे कवर कराऊंगा। अच्छा, जो कमेंट आ रहे थे कि भाई नॉन वर्बल कराओ या वर्बल कराओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जो क्लास ए क्लास बी क्वेश्चन होते हैं, नॉन वर्बल ही तो क्वेश्चन है। नॉन वर्बल और वर्बल का डिफरेंस तो आप लोगों को पता है ना। देखो, मैंने कहा था पहले आपसे कि जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस टाइप से बाहर एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आना है। अच्छा, कमेंट आ रहे थे कि ब्लड रिलेशन कराओ। जब ब्लड रिलेशन OIR या OIR में आता ही नहीं है, मैं कैसे करा दूँ? कराने को तो फिर मैं करा दूंगा, मैं OIR भी करा दूंगा, मैं पेपर कटिंग भी करा दूँ, मैं पेपर फोल्डिंग भी करा दूँ। इस तरह के क्वेश्चन जब नहीं आते SSB के OIR में, फिर मैं क्यों कराऊंगा? अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि मुझे ब्लड रिलेशन भी सीखना है, मुझे सिटिंग अरेंजमेंट भी सीखना है, तो फिर आप कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप इन लेक्चर को देख ही रहे हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करो पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ट्रिक वगैरह जो भी सीखनी है, दुनिया भर के चैनल आपको वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप किसी अदर एग्जाम के पर्पज से सीखना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, आप कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SSB के लिए ही सीखना चाहते हैं, तो फिर नॉन वर्बल और वर्बल में दोनों कवर करा रहा हूँ। इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो वर्बल ही है, नॉन वर्बल ही है। वर्बल सिंपल क्या आएगा? राइट द सेकंड लेटर विच विल स्टैंड इन द मिडल और लास्ट लेटर इन द डिक्शनरी, फर्स्ट लेटर इन द डिक्शनरी विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। दिस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वही तो वर्बल है। वर्बल मतलब समझते हैं ना, जो लिखा हुआ होता है, जिसे आप पढ़ सकते हैं वर्बली, ठीक है ना। जो नॉन वर्बल होता है मतलब जो इंडिकेट करता है इशारों से, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो आप देखकर ही आइडिया लगा सकते हैं, बिना देखे आप इन्हें आप वर्बली बोल कर समझा नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, कल PPNDT की क्लास लेकर आऊँगा। रीज़न ये है कि मैंने देखा बहुत सारी जो स्टोरी जब मैं कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, तो कुछ एक पर्टिकुलर थीम है, स्पेशली मैं बोल देता हूँ, एक्सीडेंट की जो थीम होती है ना, जनरली जो एक्सीडेंटल केस हो या किसी को हॉस्पिटलाइज करना हो, उस पर बेस्ड जो थीम है, उस पर मैं कल एक PPNDT का लेक्चर जरूर लूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा बहुत से कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं। मतलब अच्छी थीम लेकर आते हैं, थीम अच्छी, सब कुछ अच्छी, स्टोरी अच्छी उठाते हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वो डंप हो जाती है। मतलब स्टोरी नहीं रहती, कुछ और ही बन जाता है। जैसे फिल्में होती है ना, कुछ फिल्में ऐसी होती है कि बहुत अच्छी उठती है, फिर लास्ट में जाकर एंडिंग बहुत बेकार होती है, तो वो कर देते हैं। खैर, उस पर मैं कल एक लेक्चर लूँगा। फिलहाल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास और क्लास बी के क्वेश्चन। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए मैक्सिमम कैंडिडेट, ताकि जुड़ जाए। मैं एक बार फोकस वगैरह चेक कर लेता हूँ। फोकस का कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड, फोकस का कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग प्लीज़ एक बार मैक्सिमम कैंडिडेट्स को शेयर कर दिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर हो जाए उतना अच्छा है। लाइव में जैसे कल स्टार्टिंग में कम कैंडिडेट थे, लास्ट में ज़्यादा हो गए, तो लास्ट में अच्छा लग रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा मज़ा नहीं आया। तो जितने ज़्यादा लोग हो जाए उतना अच्छा। देखो, टारगेट मैंने आपको दिया है ना, 5000 सब्सक्राइबर की फैमिली जून में मेरे को देनी है। मैं पूरी गर्मी में शिद्दत से, मेहनत से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इतना तो आप कर दो, ठीक है। अच्छा, आपने शेयर कर दिया, लाइक डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा लगे लाइक वरना डिसलाइक, ठीक है ना। अनसब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब देखिए क्लास ए क्लास बी का, अब देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में डाउट रखना नहीं है, ठीक है ना। DIPR का नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, थोड़े लीगल इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्लास ए और क्लास बी, मैंने कहा था क्लास बी को जनरली क्या करना है, इग्नोर करना है। लेकिन फिर भी मैं आपके आइडिया के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो आपको आंसर रट लेना है। इन क्वेश्चन को कराने का फायदा क्या है? एक तो कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, दूसरा जो डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन के आंसर ही रट लेना आप लोग, ठीक है ना। क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपको वहाँ सोचना ना पड़े। अब देखो यहाँ, अगर देखो क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर टाइप फिगर है, डाइस सेकंड, डाइस थर्ड में, ये तीनों डाइस हैं, ठीक है ना। ये तीनों डाइस है, ठीक है। डाइस में क्या है, सिमिलर टाइप का, सिमिलर टाइप हर जगह अगर आप देखें सिमिलर टाइप का फिगर है। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस इज दैट कि देखो, अगर आप देखो प्लस सिमिलर टाइप है बट साइज डिफरेंस। यहाँ पर लाइन स्मॉल लाइन, सर्कल स्मॉल सर्कल, ठीक है ना। ये सर्कल ऐसा स्मॉल सर्कल, ठीक है ना। यहाँ ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल, यहाँ स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये क्लास ए की प्रॉपर्टी है। आप क्रॉस चेक करने के लिए आप चाहे तो क्लास बी पर जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था डिवोर्स ले लो, उससे तलाक कर दो, इग्नोर कर दो उसे, ठीक है ना। इसे तो इग्नोर करके चलना है। वैसे भी आपको तो आंसर पता चल गया है ना, तो कैसे बताता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ देखो सिमिलर ट्रायंगल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट
कि यहाँ पर कोई साइज डिफरेंस नहीं है। देखो इक्वल इक्वल सर्कल है, यहाँ पर इक्वल इक्वल लाइन है, इक्वल सर्कल है, स्क्वायर है, इक्वल क्रॉस है, इक्वल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इक्वल साइज के हैं, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है, सेम टाइप फिगर। प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम टाइप एंड सेम साइज। बात क्लियर है, ठीक है ना। और मैंने कहा था क्यों चेक करनी है, 100% मैं गारंटी लेता हूं हमेशा क्लास ए से ही क्वेश्चन आएगा। वो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग या विच टू ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्लास ए। बात क्लियर है, 100% का यहाँ मैं दावा लेता हूँ, 1000% भी बोल सकता हूँ। वरना अगर जो दे कर आए हैं, जो पीपीएनडीटी जो एसएसबी दे कर आए हैं, उन्हें वो सब कुछ पता है, ठीक है। आइए अब सॉल्यूशन देखो, सिमिलर टाइप सिमिलर टाइप सिमिलर टाइप, लेकिन सेम साइज कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो सेम साइज है नहीं, क्योंकि सेम साइज तो प्रॉपर्टी है ही नहीं क्लास ए की, डिफरेंट साइज डिफरेंस है। सेकंड में देखो सेम टाइप लेकिन साइज भी इक्वल है, आउट हो गया। अगर यहाँ देखो, अब ध्यान से देखना, कंसेप्ट में फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो एक भी फिगर आपको अगर मिल जाए तो वही आंसर होगा। देखो सिमिलर टाइप लेकिन सेम साइज नहीं है, सेम टाइप और सेम ही साइज, सॉरी यहाँ पर साइज डिफरेंस है। क्लास ए की प्रॉपर्टी है साइज डिफरेंस, देख सकते हैं ना, साइज डिफरेंस है, ठीक है, ये साइज डिफरेंस है। अगर यहाँ देखो सेम साइज सेम टाइप, लेकिन ये तो क्लास बी की प्रॉपर्टी है नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, ये अगर इस चीज़ को अगर आप देखो तो क्या देखते हो, एक रेक्टेंगल है बड़े साइज का, एक रेक्टेंगल है स्मॉल साइज का, मतलब वी कैन डायरेक्टली सी दैट देयर इज ए साइज डिफरेंस बिटवीन द सेम टाइप ऑफ फिगर। है कि नहीं, यस और नो, जल्दी कमेंट करके बताओ डिफरेंस है कि नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। आई वांट टू टेल यू दैट कि ये जरूरी नहीं है कि पूरे फिगर में ऐसा ही हो कि साइज डिफरेंस हो ना। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो साइज डिफरेंस है, ये जो प्रॉपर्टी क्लास ए की प्रॉपर्टी है, वो किसी एक फेस पर भी मिल जाए तो वही आपका आंसर होगा। और 99% सिर्फ एक तरफ मिलती है, कंप्लीट डाइस में सेम प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। ओरिजिनली क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट हो तो जब आप पे ये DIPR आएगी, मैं नाम नहीं लूँगा DIPR का, जब आपके सामने आएगी तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ओह यही है, ठीक है ना। तो सेम प्रॉपर्टी तो क्या चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि एक भी प्रॉपर्टी, मैंने देखा पूरे में कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं मिली, कहीं भी थर्ड डाइस में भी सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक फेस पर एक प्रॉपर्टी मिली, सेम टाइप एंड साइज डिफरेंस, सेम टाइप एंड साइज डिफरेंस। और उसके बेस मैंने क्या कहा, आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड क्या होगा हमारा आंसर होगा। बात क्लियर है, ये वर्बल टाइप हो गया। नॉन वर्बल भी करा देता हूँ, पहले बस ये बता दीजिए कि समझ आया है या नहीं आया, कोई डाउट है तो नहीं, ठीक है ना। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है, ओके। चलिए, विजिबिलिटी का या ऑडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को। चले आगे बढ़े, मैं रब कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मैं क्यों लेने को कहता हूँ और मैं क्यों PDF प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, देखो यार, मैंने कहा था अगर पॉसिबल होता तो मैं पॉसिबली प्रोवाइड कराता PDF। मैं मतलब प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं नहीं करा सकता। देयर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन ऑन मी कि टीम की भी प्रॉब्लम होता है और दूसरा प्रॉब्लम है लीगल इशू भी बन सकते हैं, मैं PDF शेयर नहीं कर सकता और प्रिपेयर करने में टाइम लगता। दूसरा इशू ये है कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी ना ऑफिसर, SSB पास में आ रहे हैं, तो मतलब आप इतना तो एफर्ट डाल सकते हैं ना। इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर तो थोड़ा एफर्ट तो बनता है, मतलब इतना जो एफर्ट है आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नोट डाउन तो कर सकते हैं ना, और सीरियसनेस भी आती है। अगर किसी चीज़ को आप नोट डाउन करते हैं ना, वो हैंड और माइंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनता है ना, उससे फिक्स रहता है। तो इतना प्रैक्टिस पे नहीं रह पाने का कि आपको सीधा PDF मिल जाए। और अदर इशू भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल एक क्वेश्चन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन है आपका, राइट द लास्ट लेटर ऑफ, ये पक्का रीअरेंज सेंटेंस का होगा, यस रीअरेंज। मैंने कहा था ना, जब भी आपसे लास्ट लेटर पूछेगा ना 99% वो रीअरेंज सेंटेंस का ही होगा। और जनरली जब भी सेकंड लेटर पूछेगा, मैं 99% गारंटी लेता हूँ यहाँ पर भी, 100 ही मान लो कि जब भी सेकंड लेटर पूछेगा वो किसी न किसी वर्ड को रीअरेंज करने को बोलेगा, ठीक है। वरना आप देख लेना, जो रिपीटर्स हैं जिनका अटेम्प्ट हो चुका है वो चेक कर सकते हैं। रीअरेंज सेंटेंस,
और एक चीज़ को तो मैं बहुत प्राउड फील करके कहता हूँ कि आप जहाँ चाहे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन तो आपको यहीं मिलने हैं, बाकी कहीं नहीं मिलने, ठीक है। ओके, देन सेंटेंस इज दैट मोर फिलोसफर ही इज ए ऑफ, ठीक है। मोर फिलोसफर ही इज ए ऑफ, बात क्लियर है। ये आपका सेंटेंस है। जल्दी से आपको क्या करना है, इसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, सेंटेंस को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप सिंपल कुछ मत कीजिए, इसे सेंटेंस को, इस सेंटेंस को रीअरेंज कर दीजिए। एक सिंपल जो एक एग्जैक्ट सेंस वाला सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस की फॉर्म में इसे लिख दीजिए, उसी से आपको पता लग जाएगा लास्ट लेटर क्या होगा। लास्ट लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है, आप चाहें तो बस आप देख लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, उससे होगा कुछ नहीं, ठीक है ना। आप चाहें तो आपको लगेगा कि माइंड में रह जाएगा, लेकिन लिखना इंपॉर्टेंट होता है। लिखने से मुझे भी अच्छा पता चलता रहता है कि आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, और अच्छा भी रहता है आप लोगों के लिए भी कि आपको थोड़ा माइंड में रहता है। मैंने कहा था ना, जो चीज़ आप हाथ से लिखेंगे तो हैंड और माइंड के बीच जो कोऑर्डिनेशन बनता है, दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं, ठीक है ना। आगे चलें, अभी मैं इसका आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। तब तक आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक दो और, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये वर्बल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि वर्बल नहीं करा रहे, वर्बल नहीं करा रहे, भाई वर्बल ही तो है, और कैसे वर्बल कराऊं मैं, ठीक है। चलिए ओके, अब एक आया है, ये लो, मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन कराया भी था। राइट द लास्ट लेटर ऑफ रीअरेंज सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंस क्या था, ये मैंने देखो आपको कराया हुआ है, स्पॉयल, स्पेयर एंड चाइल्ड द दो बार होगा, द रोड। देखो ये सेंटेंस मैंने आपको कराया था, एग्जैक्ट कराया था कि नहीं कराया था, थर्ड या फोर्थ क्लास जो कराई थी मैंने, उसमें मैंने क्वेश्चन कराया था। यस और नो में आंसर दीजिए जिन लोगों ने क्लासें मेरी OIR की देखी थी, ये मैंने कराया था कि नहीं कराया था। और देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन आया था, और देखो मैं इसे समझाऊंगा नहीं, ये एक रिडम्शन फ्रेज टाइप है, मैं इसे समझाऊंगा ही नहीं, मैंने सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर बताया था, अच्छी तरह से समझा कर बताया था कि नहीं बताया था। जल्दी से इसका आंसर बता दो भाई, देखो इसका आंसर बता दो, ठीक है ना। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसका आंसर बताने की, ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे इसका आंसर चाहिए क्योंकि मैंने खुद ने कराया था। और इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या होगा। ही इज़ ए या बोल सकते हैं ही इज़ मोर ऑफ ए फिलोसफर, या ही इज़ ए मोर ऑफ फिलोसफर। अब कुछ भी कर लो, लास्ट में आना तो क्या है, फिलोसफर ही आएगा। देखो ही लास्ट में तो आएगा नहीं, ही सब्जेक्ट का तो वैसे भी स्टार्टिंग में रहेगा, बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ही इज़ ए या जो भी है, लास्ट में क्या आना है हमेशा, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अकेला, वैसे भी देख सकते हैं अकेला क्या है, फिलोसफर। तो लास्ट लेटर क्या हो जाएगा रीअरेंज सेंटेंस का, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे लिखा हो कि जिस भी ऑप्शन में आर हो उस ऑप्शन को आप टिक कर देना, बात क्लियर है। इसका आंसर आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। जिसको ये रन से फ्रेज जो भी आती है तो कोई इशू नहीं है, नहीं आती तो भी कोई इशू नहीं है। सिंपल सी मैंने एक रूल बताया था इसका कि आंसर कैसे पता करना है, वो आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, ठीक है ना। आगे चले, देखो वर्बल है, जो ये शिकायत रहती है कि वर्बल नहीं हो रहा, तो वो वर्बल ही तो हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्बल नॉन वर्बल मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ ब्रदर, ठीक है। अब चलिए आगे मूव करते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि वैट और टैट की स्टोरी तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी पढ़ दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। चेक करके मैं वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा क्या मॉडिफिकेशन होना है क्या नहीं होना। और जो एक्सीडेंट वाली थीम है, अच्छा अब क्वेश्चन है विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। जो एक्सीडेंट वाली जो पिक्चर होती है जनरली, या उन पर जो स्टोरी बनती है, वो मैं कल PPT का लेक्चर कोई भी मिस मत कर देना, ठीक है ना। उसको मैं अच्छे से कवर कराऊंगा कैसे जनरली लिखना चाहिए आप लोगों को, और क्या आप लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है। और फिगर कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, ओके। ये लाइन काउंट मत करने लग जाना, वो काउंट वाला अलग था, ठीक है ना।
1 सॉरी, फिर है आपका इस टाइप का फिगर है, ठीक है। फिर आपके पास है इस टाइप का फिगर, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है आपके पास 1, उसमें दुनिया भर की चीज़ें होंगी। या तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल एक सर्कल, मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा अब, ठीक है, साइज में। फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से। और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्थ ऑप्शन सेम सेकंड ऑप्शन की तरह ही होगा। और फिफ्थ ऑप्शन क्या होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि ये सीरीज आपकी पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद आपको चेक करना है विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, ठीक है। तो इन 5 ऑप्शंस में से आप बताइए विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, क्या आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू, जल्दी बताइए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, ठीक है, कोई इशू तो नहीं आ रहा है ना, जल्दी बताइए। देखो एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करा रहा हूँ, तो आप समझिए मैं भी मेहनत करूँ तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। और अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो चलो इतना तो कर सकते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डॉक स्कैनर वगैरह से उन्हें पीडीएफ की फॉर्म में अरेंज कर लिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। समझा तो मैंने आपको दिया ही है। समझने के लिए क्या करना होगा, बस आपको क्लास को बिना स्किप किए छोटा भी पॉइंट 1 सेकंड में मिस मत करके पूरा देखना होगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, वरना दुनिया है कि करा रहे हैं OIR वगैरह, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो रीज़न है मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, रीज़न ये है, देखो एक तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुत से बड़े बड़े चैनल ने क्या किया है कि मेरा मटेरियल कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, थंबनेल की टैगलाइन तक भी इस बार स्क्रीन पक्की और पक्का वगैरह वगैरह स्टार्ट कर दिया कॉपी करना। जैसा भी देखो सबके पास में सब कुछ चाहता है, बड़े चैनल करते क्या है, जितने भी छोटे छोटे चैनल होते हैं ना उनसे बेस्ट कंटेंट लेते हैं, उठाते हैं, अपना डाल देते हैं और कॉपीराइट उनका बन जाता है, ठीक है ना। हालांकि मेरा तो बना बनाया क्योंकि उनसे पहले मैंने सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो इशू हो जाता है, वो तो मैं मटेरियल शेयर नहीं कर सकता। दूसरा ओरिजिनल चीज़ है तो थोड़ा लीगल इशू ना हो जाए, मैं आपको प्रोवाइड करा तो रहा हूँ, अगर करा सकता तो मैं करा नहीं देता, आप ही बताइए, ठीक है। जल्दी पहले आंसर बताइए। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, जस्ट अपोजिट मिरर टाइप इमेज थी, उल्टा कर दीजिए रिवर्स। यहाँ पर भी क्या हो, अगर ये ऐसा है तो नेक्स्ट इमेज क्या होनी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, यहाँ पर। और अगर आप देखें तो यहाँ पर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सेम अगर आप देखें तो ये अगर आप देखें बिल्कुल रिवर्स में कौन सी इमेज बन रही है, ऑप्शन नंबर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। आगे बढ़े, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रीज़न है कि मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, वरना एक बात बताइए, मैं आपको जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ और डेली करा रहा हूँ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी सी आ गई है मेरे ऊपर कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो वेट करते हैं, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ, कोई मैं चार्ज भी नहीं कर रहा। तो मैं अपने तरफ से जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, इससे तो मेरा काम आसान ही होगा ना। लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पीडीएफ बना के मैं सीधा मोबाइल से पढ़ा सकता हूँ, बहुत ईजी होता है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, तो उसका कुछ तो रीज़न होगा ना। तो रीज़न यही है कि मैं नहीं कर सकता, वरना मैं कर देता आपसे पहले। मुझे भी बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, अपनी मेहनत मैं बचाता, मुझे यहाँ बोलना नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं कर पाता, मेरी मजबूरी है, आप समझिए। तो आप ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। राइट द सेकेंड लेटर, ठीक है ना। मैंने कहा था सेकेंड भी बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं ऐसे, सेकेंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। मैंने कहा था ना, देखो कहा था ना, जनरली जब भी सेकंड लेटर पूछेगा वर्ड के केस में पूछेगा। अभी बताया था ना, देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास में है, उन्हीं को मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रीअरेंज वर्ड का ही पूछेगा जब भी सेकंड लेटर जनरली पूछता है। और क्या दिया है, आ जाओ। और मैंने देखो ये आपको कराया था, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करना, मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। PLAPP, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, PLAPP
डबल एन और फिर आई, और लिखा है आगे इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दो, जल्दी से आंसर कर दो, क्योंकि मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। ये भी क्वेश्चन मैंने क्या कराया था कि नहीं कराया था, यस और नो। मैंने कहा था ना जितना कराऊंगा उतना आएगा ज़रूर। ठीक है, जल्दी से मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ओके, जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन होगा, 3-4 सेंटेंस लिख देंगे, 3-4 सेंटेंस। वो क्या होंगे, जनरली इंस्ट्रक्शन होंगे और कुछ नहीं होंगे। मेन क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आएगा ही शैल मेक, और यहां पर लिखा होगा एडिकेट। ठीक है, ये अंडरलाइन होगा। ठीक है ना, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि क्या होगा, अंडरलाइन का आपको मीनिंग बताना है। इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेना है क्या पूछा है। हालांकि देखो इस टाइप का जो आएगा उसमें तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे कि आप अपोजिट पूछा है या सेम मीनिंग पूछा है। लेकिन क्योंकि जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर ये डिटो सेम क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा आंसर कर देना है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ ना, आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर आप क्यों पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, एडिकेट अरेंजमेंट। ठीक है, फॉर योर, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पढ़े आप, डिपार्चर, क्योंकि आपको तो किससे मतलब है, इस एडिकेट से, है कि नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मिलेगा, ही शैल मेक एडिकेट अरेंजमेंट फॉर योर डिपार्चर। ठीक है, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होगा, इंस्ट्रक्शन सिंपल क्या होगा, यू विल हैव टू सेलेक्ट ए नंबर ऑफ चॉइस। आपको वो नंबर को, चॉइस को सेलेक्ट करना होगा विच कैन रिप्लेस दिस वर्ड। ठीक है ना, मतलब जो भी इस वर्ड को रिप्लेस कर सके, ऐसा ही, यानी कि सेम मीनिंगफुल या बिना सेंस को चेंज किए, या सिंपल भाषा में बोलें तो ऐसा वर्ड जो इसका सिनोनिम टाइप हो, या ऐसे अगर मैं रिप्लेस कर दूं कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना, इसका इक्वल मीनिंगफुल वर्ड आपको पुट अप करना है। ठीक है, पुट डाउन करना है। तो ऑप्शन में बोल देता हूँ आपको, पहला है एक्यूरेट, कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर बताइए, एक्यूरेट। सेकंड ऑप्शन है आपके पास सफिशिएंट। ठीक है ना, फिर है आपका थर्ड अलाइक। अच्छा, अलाइक और लाइक से याद आया, अलाइक लाइक के भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है ना, और 4 है अगेंस्ट। एक तो आप लोग प्रेशर इतना कर देते हैं ना, मतलब कि मेरा 8 जून को है, मेरा 9 जून को है, मेरा 14 को है, मेरा 12 जून को एसएसबी है। मैं प्रेशर में आ रहा हूँ, रियली बताऊँ तो, कि मैं तो यार ओरिजिनल क्वेश्चन है OIR प्रोवाइड कर दूँ, फिर आता है PPDT भी कराओ। मैंने कहा चलो PPDT भी कवर करता हूँ। उधर डिमांड आती है वैट और SRT का, सर आप वीडियो नहीं लाए। मैं अच्छा असाइनमेंट डेली आपको मिल रहे हैं ना, सुबह का मॉर्निंग का असाइनमेंट मैंने वैट और SRT का ग्रुप में डाल दिया था। ठीक है ना, अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। उसमें डेली आपको एक सेट वैट का SRT का मिल रहा है। ठीक है ना, और आप उसमें राइट डाउन नहीं कर सकते। रीज़न है, मैंने प्राइवेसी इसलिए की हुई है ताकि वहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, जिस भी बंदे को फाइंड आउट करना हो डायरेक्टली असाइनमेंट मिल जाए। आप किसी भी क्वेरी के लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, और टैट के लिए मैं डेली यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर कमेंट में ही आपको लिखना है ताकि अदर एस्पिरेंट भी देख सकें, और मैं भी वहीं पर आपका जो भी अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है वहाँ बता सकूँ। ठीक है ना, चलिए अब देखो, एडिकेट के बताओ, एक्यूरेट होगा क्या, आउट। अलाइक होगा क्या, आउट। अगेंस्ट होगा क्या, आउट। एडिकेट मतलब सफिशिएंट कह सकते हैं, यू ही शैल मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट। एडिकेट में देखो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, लेकिन इसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक्यूरेट नहीं। एक्यूरेट होता है कि एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेट का मतलब यहाँ एक्यूरेसी से मतलब, एडिकेट का मतलब एक्यूरेसी से नहीं है। एडिकेट का मतलब है आप सफिशिएंट अरेंजमेंट कर लो ताकि आपका जो डिपार्चर हो वो थोड़ा अच्छा हो, ऐसा हो कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, हालांकि उससे मतलब नहीं है। एडिकेट का जो मीनिंगफुल वर्ड है जो पॉसिबली सब्स्टिट्यूट हो सकता है वो क्या है, सफिशिएंट है। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या है, पाइन एप्पल। सिंपल मैंने कराया था। ठीक है, क्या बताया था, पाइन एप्पल। तो सेकंड लेटर क्या होगा, PI, तो I क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। बात क्लियर है, आगे चलें, मूव करें। चलिए, तो जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना, जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसमें डेली आपको SRT
और WAT के डेली सेट मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और ओरिजिनल क्वेश्चन है 99%, उसमें कुछ मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से मिक्स भी करता हूँ, अच्छा ठीक है ना। और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको मैं प्रोवाइड अभी करा देने वाला हूँ, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप हो सकता है आपको मिल जाए, और जल्दी से मैं उन पर भी क्लास लूँगा। लेकिन टाइम का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि PPNDT की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो भी करानी होती है, ठीक है। चलिए ओके, एक क्वेश्चन लाइक और लाइक वाला ले लेते हैं। देखो PPNDT की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, वो भी करानी है, साथ में टेट और SRT की प्लीज़ की एक क्वेश्चन तो करा दो, मैं खुद चाहता हूँ कराना। देखो अभी तक मैं जो कर रहा हूँ अपनी तरफ से ही तो करा रहा हूँ, बिना आपकी डिमांड के मुझे पता है किस किस चीज़ की डिमांड हो सकती है, ठीक है ना। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसा भी मुझे टाइम लगे मैं कराऊँ, और मैं कराऊँगा, डोंट वरी। उसके लिए हो सकता है मुझे एक किसी एस्पिरेंट ने आइडिया दिया है कि आप मैराथन क्लास कराओ, मुझे भी आइडिया अच्छा भी लगा। तो क्या आप बस मुझे एक बार ये आइडिया दे दीजिए कि क्या मैराथन क्लास कंडक्ट कराई जाए। ज़्यादा नहीं करूँगा, ऐसा कर लेंगे, ज़्यादा नहीं 3 घंटे की ले लेते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 घंटे बहुत हो जाते हैं, मुझे भी लगातार पढ़ाना प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं 3 घंटे की ज्वाइन करके जैसी भी क्लास 3 या 4 घंटे की मैं मैराथन क्लास करा दूँ क्या। तो आपको बस इतना बताना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से, एक तो अभी लाइव बता दीजिए क्या मैराथन क्लास कराई जाए, यस और नो, क्या मैराथन क्लास कराई जाए और कितने टाइमिंग की मैक्सिमम आप कर सकते हैं। आप सभी लोग कमेंट कीजिए, देखो उसी के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। मैंने कहा था ना, पहली बार शायद यूट्यूब पर ऐसा हो रहा है, पहली बार जिसमें सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ आपकी मर्जी से कर रहा हूँ। आपने कहा कि प्लीज़ PPDT के ओरिजिनल क्वेश्चन, सॉरी OIR के ओरिजिनल क्वेश्चन, मैंने कहा ठीक है। OIR PPDT मैंने बीच में रोका, आपने कहा PPDT मैं PPDT कर रहा हूँ। वैट SRT की डिमांड है, मैं वो भी कराऊंगा। जो आप कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कराता चलूँगा, जैसे जैसे मुझे सही लगता रहेगा, ठीक है ना। तो मैं बस आपसे पहली बार ऐसा हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं आपके अकॉर्डिंग होगा। तो मैं 2 चीज़ें बता दीजिए, महामैराथन की 2 चीज़ें जल्दी से अभी एक कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जो लेट देख रहे हैं वो अब तो लाइव कमेंट में बता दीजिए, जो लेट देखेंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। पहली बात, टाइम ड्यूरेशन बता दो, कितने घंटे की रखी जाए, ठीक है ना, कितने घंटे की रखी जाए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मैक्स रखना, देखो वो नहीं 11 घंटे की नहीं, ठीक है, आप भी लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, पब्लिश टाइम बताओ, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम या डे बताओ, किस डे रखनी है, डे किस दिन रखनी है, और टाइम किस टाइम, स्टार्टिंग टाइम क्या होगा उसका, किस टाइम से स्टार्ट करनी है। 3 चीज़ें मुझे बता दीजिए, टाइम ड्यूरेशन किस दिन रखनी है, और उसका स्टार्टिंग टाइम किस टाइम होगा, मतलब किस टाइम वो स्टार्ट होगी। जैसे कि रात को 9 बजे करते हैं, 4 बजे करते हैं, वैसे मेरा आइडिया ये है कि रात को 9 बजे से, मेरा आइडिया है, आप बता दीजिए आइडिया सही है कि नहीं है। रात को ठीक 9 से 12 बजे तक, ठीक है ना, 9 PM to 12 PM, ठीक है, एक क्लास रख लेता हूँ जिसमें मैं कवर कराऊंगा वैट के क्वेश्चन, SRT क्वेश्चन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का एक पूरी सीट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, और साथ में PPNDT भी। ये चारों चीज़ें कहने का मतलब पूरी साइकोलॉजी मैं कवर कराऊंगा, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को छोड़कर। अभी देखो प्लीज़ डिमांड मत करना, उसके देखो मेरे पर प्रेशर मत बनाओ, मैं धीरे धीरे जितना हो सकता है मैं कवर करा रहा हूँ, ठीक है ना। इस SSB में नहीं तो अगले SSB के लिए, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये सब बता दीजिए, टाइम ड्यूरेशन, डे, स्टार्टिंग टाइम, और मेरा तो आइडिया है नाइट PM, 9 PM से 12 PM तक नाइट में मेरा आइडिया है कि 3 घंटे की तो मैराथन हो ही जाए, ठीक है ना, वो मैं स्टार्ट कर दूंगा लाइव। लेकिन विद कंडीशन, आप एक तो टाइम बता दीजिए। कंडीशन क्या है, कंडीशन सिंपल इतनी है कि आप लोग मैक्सिमम शेयर करके लाइव ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, तभी मज़ा आएगा। फिर मैं नेक्स्ट भी कंडक्ट कराऊंगा, जल्दी से आ जाइए इस पर, लाइक और अलाइक, ठीक है, अलाइक है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है। अब आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपको इस तरह से मिला है, जैसे पास से होते हैं ना डाइस के, ठीक है, वो है। अब देखो, अगर आप देखो तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 तरह के डाइस होते हैं, एक तो आप सिंपल देख कर बता सकते हैं लाइक है नहीं, अलाइक है नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको क्या होता है, रोटेशन देना होता है, आपको क्या है, रोटेशन देना होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको रोटेशन देना होगा, ठीक है, रोटेशन देना होगा। अगर आप देखो तो कॉमन, आप पहले कॉमन पोर्शन आपको आप पकड़ लीजिए, देखो 2 कहीं है, नहीं है। अगर आप देखें दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 3 सर्कल और 3 सर्कल।
अब आपको रोटेशन देकर चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये फेस बन जाए। चेक करते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करता हूँ, इस डाइस को, जैसे ये डाइस ऐसे है ना, ऐसे कर लेता हूँ सामने, तो आप खुद देखेंगे क्या होगा। ये जो 3 वाला फेस है, ये वाला अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो 3 वाला फेस है, ये वाला फेस यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आएगा? पहले इतना बताइए, आ जाएगा कि नहीं, यस और नो। आपका जो भी डाउट है, मैं आप डाउट मत करिए, अभी कुछ मत पूछिए, आपका डाउट आपसे पहले क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है क्या डाउट आना है। यस और नो में एक बार आंसर कीजिए, यस और नो में एक बार आंसर कीजिए कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। फिर लेकिन किस फॉर्म में आएगा? इस फॉर्म में, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। आ गया? कोई इशू नहीं। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन जो ऊपर वाली ये फेस तो यहाँ पर आ गई, लेकिन ये जो इसके बैकग्राउंड में फेस है, ये जो बैकग्राउंड में फेस है, ये वाली, ये सामने आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी? ये। और ये इसके पीछे क्या है हमें तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो अगर 4 सर्कल आ गए तो उससे हमें कोई इश्यू नहीं है, आ सकते हैं, पॉसिबल ही है, ठीक है ना, इससे में इशू नहीं है। बात क्लियर है? तो इसका मतलब हमारी 2 फेस जस्टिफाई हो गई कि ये वाली फेस यहाँ पर आ गई और पीछे वाली फेस यहाँ पर आ गई। लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट है। पहली बात कि अब देखो, इसकी जो शेप है वो ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर शेप क्या है? वर्टिकल है। दूसरा, अभी हमारी 2 फेस जस्टिफाई होगी, लेकिन ये वाली जो फेस है ये जस्टिफाई नहीं हुई है। अभी हो सकती है भी है, नहीं भी हो सकती है। मैं आपको अभी तसल्ली से, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। रीज़न क्या है? ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप तुरंत कर दो, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक एग्जांपल दूँ इसका। अभी कल एक बंदे का मैसेज आया रात के वक्त, ठीक है, तो हमारे जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, ऐसे ही एस्पिरेंट था। उसने कहा कि भाई मैं अभी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ। मैंने कहा ओके, मैं एक्सपीरियंस बताओ। उसने कहा है कि जो आपने कराया था ना ओरिजिनल क्वेश्चन, स्पेशली डिट्टो सेम वही DIPR आए हैं। मैंने एज इट इज़ 30 मिनट मिलते हैं ना, उसने कहा 50-50 क्वेश्चन थे, मैं 20 मिनट में कर बैठ गया और असेसर मुझे देख रहे हैं। 20 मिनट में वो बंदा कर बैठ गया क्वेश्चन को, सिर्फ 20 मिनट में, ठीक है ना। तो और कह रहा कि वो स्किन इन OIR रैंकिंग 1 थी। अब बताया थोड़ी था उसे किसी ने OIR रैंकिंग 1 है, उसने आइडिया लिया। उसने क्या किया, 90% प्लस क्वेश्चन सही किए होंगे। 90 क्या, उसने 100, हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 सही कर दिया। जो कराया था एज इट इज उसके सामने आ गया। तो उसकी OIR रैंकिंग 1 थी, ठीक है ना। मैं जल्दी उसका, अगर उसने प्रोवाइड करा दिया, मैंने कहा था कि वीडियो फीडबैक प्रोवाइड करा दो, अगर उसने वीडियो प्रोवाइड कराई अपनी फीडबैक देते हुए, तो मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं अभी भी लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। कोई नहीं ब्रदर, नेक्स्ट टाइम में ट्राई करना, हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, इतने लोगों की हेल्प हो पा रही है कि सीधा OIR रैंकिंग 1 मिल रही है। जैसे जैसे PPDT बताए वैसे वैसे उसने किए और वो कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा। और थोड़ा मेहनत करेंगे, जैसे जैसे आगे के टॉपिक कवर कराऊंगा, डोंट वरी, रिकमेंड भी हम साथ में होंगे, ठीक है। चलिए अब देखो सेकेंड को कैसे करेंगे। अब देखो, तो इस शेप को ऐसे, ये ऐसे है, ऐसे लाना है, तो मुझे कैसे करना होगा? ऐसे रोटेट करना होगा कि नहीं करना होगा। तो जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा, जैसे ये ऐसे रोटेट करेगा, तो क्या होगा, ये वाली जो शेप होगी ये हाइड हो जाएगी। ये वाली जो शेप होगी, अगर आप देखो, यहाँ वाली शेप थी, ऐसे आ गई, अगर आप ऐसे करेंगे तो हाइड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये वाली शेप ऐसे हाइड हो जाएगी। ये वाली जो 2 वाली है, जो 2 वाली है वो ऐसे कर, सॉरी जो सिंगल वाली है वो ऐसे करके हाइड हो जाएगी। तो हो सकता है जो यहाँ पर फेस थी वो, देखो इधर हो 4 वाली जोड़ सी हो सकती है, ये वाली फेस भी चेंज हो जाएगी, ये वाली फेस भी चेंज हो जाएगी। उसकी जगह क्या हो सकता है, ये सिंगल वाली है ना, ऐसे करेगी तो जो यहाँ पर होगा वो डिज़ाइन यहाँ पर आ जाएगा, जो उसके पीछे होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर 2 रोटेशन किसी भी चीज़ को दें तो वो जस्टिफाई हो सकता है। 2 रोटेशन, मैक्सिमम 2 रोटेशन देने हैं। तो मैंने बस ये फाइंड आउट किया कि ये क्या है, सिमिलर टाइप के हैं। उसमें आंसर पूछेगा यस और नो में, तो आपको आंसर करना है यस, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगर फिर भी किसी को लगता है यार डाउटफुल में समझ में नहीं आ रहा, टेंशन मत लो, बड़ी टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ ना। सेम टाइप के क्वेश्चन देखो, अलाइक और लाइक मिलेंगे, लेकिन ऐसी डाइस आपको दूसरी DIPR में नहीं मिलेगी। उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन लाइक और अलाइक कहीं रहेगा। आपको आंसर पता चल गया ना। आपको सीधा क्या करना है, आपने देखा ये क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, आंसर टप देने से लगा देना, यस, बात खत्म, सिंपल, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए। अच्छा, तो जल्दी से बता दीजिए महामैराथन का टाइम क्या रखना है, कैसे रखना है, जल्दी बता दीजिए। सब कुछ मैं कवर कराऊंगा उसमें, सब कुछ, ठीक है ना।
लेकिन शर्तें एक ही रहेंगी आपके सामने, शर्तें एक ही रहेंगी। शर्त क्या है कि देखो मैक्सिमम लोगों को लाइव आना है उस दिन। फिर मैं क्या होगा, हर वीक एक मैराथन स्टार्ट किया करूँगा, हर वीक। जिस दिन आप कहेंगे मैं पोल डाल दूंगा यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में, उस पोल पर अपनी वोटिंग और कमेंट जरूर कर देना। उस पोस्ट के पर जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि मैं किस दिन सेट करूँ, आपके अकॉर्डिंग सेट करूँगा किस दिन मैं आपका महामैराथन कवर कराता हूँ। ओके, फोकस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, चेक कर लेता हूँ। तो उसी दिन मैं चेक कर लूँगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उसी दिन मैं आपका कंडक्ट कराऊँगा महामैराथन। और अगर आपने अच्छा रेस्पॉन्स दिया, मैक्सिमम लोग अगर लाइव रहे महामैराथन में, तो मैं डेली, मतलब डेली बेस पे नहीं, एवरी वीक मैं कंडक्ट करूँगा महामैराथन आपके अकॉर्डिंग। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हेलो, राधे राधे सर। सर अभी मैं 10 मिनट में अभी दे रहा हूँ दीदी को, मैं थोड़ा बाहर हूँ। ठीक, हाँ जी ठीक, सब ठीक। मैं अभी थोड़ा काम में हूँ, अभी दे दूँगा मैं। ओके ओके ओके, नमस्ते। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो भी आप टाइम चाहेंगे, जो भी डे चाहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं डेली कनेक्ट कराया करूँगा। ठीक है, अब आपको करना है कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, ठीक है, सीरीज का है बहुत सिंपल। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, जल्दी आंसर करो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। डी डी। अब आप कहेंगे इतने सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो भाई आप एक काम करो, एसएससी टाइप के क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दो, टफ टफ से। ठीक है ना, तो देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैं तो वही प्रोवाइड कराऊंगा ना। अब आपको खुद, अब यहाँ पर खुद आंसर बता दो। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो एसएसबी हर टाइप के क्वेश्चन देती है कि मिनिमम आपके एवरेज तो आए कम से कम, और उसमें भी अगर नहीं ला पा रहे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ मैंने बताया भी था। आगे दो ऐसे बने होंगे, ये। अब इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दो, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है। देखो जो बोल रहे थे कि यार वर्बल ही तो है, और किस टाइप का वर्बल होता है मेरे भाई। ठीक है ना, मेडिसिन, ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ था, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। डिट्टो सेम, मेडिसिन इज टू डॉक्टर, देन एज एजुकेशन इज टू क्या लिखोगे आप, जल्दी बताइए। ऑप्शन लिख दूं, चलिए ऑप्शन लिख देता हूं। हालांकि आप लोगों को पता है आंसर, बहुत से लोगों ने कमेंट में कर दिया होगा। बुक, सेकंड है स्कूल, आपका थर्ड ऑप्शन है टीचर। और अगर किसी कमीने ने यहाँ पर भी जानबूझकर गलती की ना, तो फिर देख लेना। कुछ लोग जानबूझ के उल्टे सीधे आंसर बताते हैं, मतलब एजुकेशन इज टू कुछ भी बोल दें, कुछ भी। अब देखना यूनिवर्सिटी लिख देंगे, वो मजाक नहीं चलेगा। देखो ठीक है ना, ये सीरियस मैटर है। लेसन, ठीक है ना, और फिर है यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब जानबूझकर यूनिवर्सिटी मत लिख देना कि मैंने बोला यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो आप आंसर जानते हैं क्या होगा इसका। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप आंसर कर दीजिए। मेडिसिन इज टू डॉक्टर, एज एजुकेशन इज टू। ठीक है, मेडिसिन कौन देता है, एजुकेशन कौन देता है, तो यूनिवर्सिटी कर दो, लेसन कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है ना, तो आप आंसर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, जी जी और एच एच। ठीक है ना, जी जी या दीदी बोल दो। ठीक है ना, तो जी जी और एच एच। ठीक है, एफ जी एच। ओके, कई बार हो जाता है कन्फ्यूजन जल्दी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में होंगे कहीं पेयर, कहीं जी जी और आई लिखा होगा, तो पेयर में गड़बड़ मत कर देना। ठीक है ना, पेयर जब बनेंगे पेयर में गड़बड़ मत कर देना। ऑप्शन देखो दो आंसर है, आंसर दो मिलते हैं। ठीक है ना, और सारे आंसर अलग अलग होंगे। एक जगह लिखा होगा एच एच, एक जगह आई, एक जगह जे, और ऑप्शन 1 2 3, और फिर अदर ऑप्शन होंगे कि 1 और 2, 2 और 3, या 1 और 3। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलते हैं, दो आंसर मिलते हैं। तो आपको सेलेक्ट करना है जिसमें भी पेयर सही हो, 1 और 3 का जो पेयर हो, एच एच और जी का। बात क्लियर है, तो 1 और 3 कहाँ है, ये है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस टाइप से करना है। कोई डाउट है, नहीं ना, आगे चलें। क्वेश्चन जितने मैक्सिमम हो सकते हैं मैं कराऊंगा, जितने हो सकते हैं। और कल याद रखना, ठीक 9 बजे आपकी पीपीएनडीटी की क्लास होगी, और जल्दी से आप बता दीजिए महामैराथन का टाइम क्या रखना है आपको। क्या मैं पोल, देखो याद से मैं पोल में डालूंगा अभी क्लास खत्म होने के बाद। पोल में आप जल्दी आंसर कर देना कि महामैराथन आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं,
और जो मैंने पूछा है किस टाइम चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन चाहते हैं, वो सब उसमें मेंशन कर देना अपनी तरफ से। जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी, देखो जितनी ज़्यादा वोटिंग होगी मैं वोटिंग के अकॉर्डिंग काम करूँगा। अगर वोटिंग आई कम तो फिर मैं कंडक्ट ही नहीं कराऊंगा। सीधी बात है यार, देखो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं चाहते मैं फिर मैं क्यों कराऊंगा? आप लोगों को तो दिखा देना है ना मुझे। सपोज करो मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सपोज करो आप लोगों को देना चाहता हूँ, आप लोग कहें हमें नहीं चाहिए, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों दूंगा? बात समझ रहे हैं ना? मैं ज़बरदस्ती क्यों दूंगा? जिसमें आप मतलब आपकी विलिंगनेस ही नहीं है जिस काम के लिए, मैं क्यों करूँगा वो काम? ठीक है ना? तो आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपके लिए करूँगा, नहीं होंगे तो नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। ठीक है, और क्या है देख लीजिए। ठीक है, फिर है आपका ट्राइंगल, और फिर आपके पास ऑप्शन है सर्कल, ठीक है ना, रेक्टेंगल। सभी आंसर बता दो यार, ये तो आंसर बता दो, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। ओके, इंक भी आउट हो गई, अब तो इंक भी कह रही है कि क्लास एंड हो जाए। ऑप्शन नंबर 5, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं लेनी है ना। ओके, काफ़ी लेंथी हो गई है, देखते हैं, इंक भी एंड होने वाली है। जल्दी बताइए, सिंपल सी बात है। देखो बीच में एक एक डिज़ाइन चेंज हो रहा है, कभी सर्कल आ रहा है, कभी ट्राइंगल, आने दो मुझे मतलब नहीं। अल्टरनेट पे क्या आ रहा है, पहले रेक्टेंगल फिर एक फिगर अलग, फिर रेक्टेंगल फिर डिफरेंट फिगर, फिर रेक्टेंगल फिर डिफरेंट फिगर, फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। सिंपल। तो आंसर क्या, रेक्टेंगल दो हैं देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना, कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर ये नहीं होगा, ठीक है ना? क्या कंफ्यूज हो गए थे? आंसर ये नहीं होगा, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, सेम टाइप का। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो जल्दी से पहले एक बार मुझे ये बता दो, कोई डाउट है? यस और नो में जल्दी आंसर कर दो यार, इतना कुछ कर रहा हूँ, जल्दी यार, जल्दी, फास्ट अप, जल्दी बताओ, जल्दी चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दो यस और नो, कोई डाउट नहीं है, बस इतना लिखो। कभी मैं यस और नो में कंफ्यूज हो जाऊँ, मैं कहूँ डाउट है या मैं कहूँ डाउट नहीं है, आप बोले यस डाउट, या फिर बोले नो, मतलब आप कुछ और समझे, मैं कुछ और कहूँ। तो जल्दी लिखो डाउट नहीं है या डाउट है, जल्दी से एक बार लिखो, जो क्वेरी हो जो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दो यार। मैं चेक सब करता रहता हूँ, याद रखना। मैं रिप्लाई इस वक्त भी कंटिन्यूसली आपको कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। अगले क्लासेस से आपको लगातार आपको रिप्लाई होता रहता है, ठीक है ना? तो मैं ऐसा नहीं करता कि बस चलो छोड़ दिया, लाइव लेक्चर चल रहा है, चलने दो, ठीक है ना? तो ये हो गया। ओके, तो बस मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना कर देता हूँ, तो नोट डाउन करते रहना, ठीक है ना? PDF प्लीज मत मांग करो, मैं मजबूरी है, ठीक है? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, महामैराथन कब कंडक्ट करानी है, वैट SRT सब होगा उसमें। ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं किया, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में मैं डेली SRT और वैट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लो जल्दी, और मैक्सिमम को यार शेयर करो। देखो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपके वो जो बात करनी थी मुझे, रब कर दूँ मैं से, ठीक है ना? चलिए, इंपॉर्टेंट ये, कल एक तो PPTT का लेक्चर होगा, कल तो होगा ही होगा। पोल मैं कंडक्ट करा दूंगा, उसमें लिख देना महामैराथन कब होनी है। महामैराथन का एक बात मैं आपको बता दूं, महामैराथन की आपको टाइमिंग वगैरह आपको आप डिसाइड करेंगे, यू विल डिसाइड क्या टाइम, ठीक है ना, डे और ड्यूरेशन, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू मी आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी क्या होगा, 9 to 12 PM होगा, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू मी, मेरा बस आइडिया है, लेकिन अगर आप चेंज करेंगे तो आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस वक्त आप चाहेंगे करेंगे। लेकिन आपके लिए क्या जो काम है, योर वर्क क्या होगा, एक तो आपको पेपर पेन तो लेकर बैठना ही बैठना है, लेकिन एक बस जो मैं हेल्प चाहूँगा, मैं तो चाहता हूँ पहले बात, उससे पहले आप मतलब उससे पहले नहीं, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, मैं भी जानता हूँ। आप ये तो मैक्सिमम को शेयर करके जल्दी से यार 5000 की फैमिली करा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी 5000 की हम लोगों की फैमिली हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे। लेकिन महामैराथन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये है, शेयर करना है मैक्सिमम को, मैक्सिमम लोग मुझे लाइव चाहिए, ठीक है ना? महामैराथन की कंडीशन क्या है, मैक्सिमम को अगर शेयर करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम क्या चाहिए, लाइव चाहिए, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। कोशिश करो कि 100+ लोग लाइव रहें, कोशिश करनी है आपको 100+। ज़्यादा देखो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, आप कहिए, सबसे कहिए कि यार कम से कम एक बार चेक कर लो,
कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो जब महामैराथन चलेगी उसमें SRT बैट सब कवर होगा, सब कुछ, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हर साइकोलॉजी का एक एक टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 100+ लाइव लेकर आने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर इतने बंदे रहते हैं ना तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर मैं सुकून से रहूँगा। फिर मैं एवरी वीक आई विल कंडक्ट द महामैराथन क्लासेस। आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है ना। तो गाइज आपको बस इतना करना है, बाकी आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में, ठीक है ना। बाकी सब कुछ मैं SRT बैट तो मैं मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा ग्रुप में, और टैट आपको यूट्यूब पे मिलती है, ठीक है। तो क्लासेस करते रहिए डेली। कल का लेक्चर मिस मत कर देना PPTT का, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, बाय बाय।